हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कोर्स। बेसिकली इस कोर्स में हम लोग इसकी तमाम लैब्स को प्रॉपर डिस्कस करेंगे और इसको हम लोग जो है सॉफ्टवेयर के ऊपर उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और यहाँ जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली दूसरे सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी कि हम लोग प्रोटीएस वगैरह देखते हैं मल्टीसिम पे, ये हम लोग सर्किट्स जो हमारे हैं लॉजिक डायग्राम्स उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ हमारे पास हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग मुकम्मल प्रैक्टिकली जिस तरह हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि ब्रेड बोर्ड यूज़ करते हैं, उसके ऊपर सर्किट पैचिंग करते हैं, देन फिर उसके रिजल्ट्स निकालते हैं। तो आप यहाँ पर अपना सर्किट लॉजिक डायग्राम मुकम्मल आप ब्रेड बोर्ड पर पैच कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप उसकी आउटपुट को वहाँ पर ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर पे जाने से पहले मैं जो बेसिक गेट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको सबसे पहले, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ हमारे पास जो कि कुछ गेट्स हैं जिनमें एंड, और, नॉट, नैंड एंड नॉर गेट्स, ये 5 गेट्स हमारे पास जो यूज़ हो रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डीएलडी के अंदर। ये बेसिक गेट्स हैं जिनकी वजह से हम लोग जो आगे सर्किट्स इम्प्लीमेंट्स करते हैं, जो आगे बड़े सर्किट्स हैं वहाँ ये यूज़ होते हैं। बट स्टार्टिंग हम लोग ये बेसिक गेट्स को पहले इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, इनके रिजल्ट्स निकालते हैं और बारी बारी में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट गेट है बेसिकली ये है 74LS08 और एंड गेट। ये एंड गेट है और साथ में यहाँ जो 74LS08 है बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पर आईसी है, जिस आईसी के अंदर ये आपके पास गेट अवेलेबल होंगे। एंड गेट इन प्रैक्टिकली मतलब यहाँ हमारे पास अगर थ्योरेटिकली मैंने 2 पोर्शन बनाए हुए हैं। फर्स्ट पोर्शन अगर यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है लॉजिक इक्वेशंस। अच्छा, तो फर्स्ट पोर्शन जो हमारा होगा यहाँ पर, उसके अंदर मैंने जैसे ये थ्योरेटिकल पार्ट है तो इसके अंदर लॉजिक इक्वेशन है सबसे पहले इस गेट की, एंड देन लॉजिक सिंबल जिससे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड गेट को, और साथ में उसका ट्रुथ टेबल जो हम लोग वेरीफाई करेंगे अभी। और उसके साथ साथ अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो राइट साइड के ऊपर हमारे पास यहाँ जो है वो आईसी है, पैकेज है, जिसके अंदर हमारे पास 4 गेट्स अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? लेट्स सपोज अगर इसको स्टार्ट करते हैं लेट्स सपोज, तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारे पास गेट है लॉजिक इक्वेशन इसकी एंड गेट है। तो एंड गेट बेसिकली इसकी 2 इनपुट्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 इनपुट्स हैं, ए एंड बी, और एक आउटपुट है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ देखें 2 इनपुट्स इसकी बेसिकली स्विच के साथ कनेक्टेड है। स्विच से आप इनपुट ले सकते हैं, जैसे आप स्विच को प्रेस करेंगे, ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, तो वहाँ आप स्विच की स्टेट्स होंगी यहाँ पे। तो ये बाइनरी लेवल है, तो आप 0 1 को ही डील करते हैं, बेस 2 है इसकी, तो इस वजह से यहाँ या तो 0 होगा या 1 होगा स्टेट की। इसी तरह स्विच को अगर हम लोग देखें तो स्विच या तो ऑफ होगा या ऑन होगा। जब वो ऑफ होगा तो स्टेट उस टाइम पे 0 होगी, जब वो ऑन होगा तो इट मीन कि अब वो 1 है। तो इलेक्ट्रिकली हम लोग सिग्नल्स में जब बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि 0 वोल्ट के ऊपर हम 0 जब आप देख रहे हैं तो 0 बिट है, जैसे लेट्स सपोज, तो 0 के ऊपर आपके पास 0 वोल्ट जा रहे हैं। और जब आप 1 की बात करते हैं, जैसे स्टेट 1 हो गई है, तो उस स्टेट के ऊपर आप इलेक्ट्रिकली जो वोल्टेज सेंड करते हैं वो 3 वोल्ट्स हैं, 5 वोल्ट्स हैं, जो आप उसके ऊपर सेंड कर देते हैं अपनी गेट को। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं। इसी तरह आउटपुट के ऊपर आपको भी सिग्नल मिल जाएगा। तो अब हम लोग इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन इसकी बहुत सिंपल है, ए डॉट बी, यानी कि एक मल्टीप्लिकेशन को शो कर रही है। तो हम लोग यहाँ अगर देखें तो हमारे पास स्टेट्स आ जाती हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स आपकी 2 स्विचेस की क्या होंगी। तो ये 2 स्टेट्स अगर हम लोग पहली वाली को देखें तो ये आप ऑफ स्टेट्स कहलाएंगी, ऑफ, और ये वाली भी जो है हमारे पास ऑफ होगी। सिमिलरली ये भी ऑफ है। तो अब नीचे वाली स्टेट के अंदर जब ये दोनों ऑफ हैं तो 0.0, तो आउटपुट के ऊपर भी हमारे पास 0 आ रहा होगा। सिमिलरली जब हम लोग बात करते हैं कि लेट्स सपोज एक स्टेट आपकी 0 है और दूसरी स्टेट आपकी 1 है, तो यानी एक ऑफ है और दूसरी वाली आपकी स्टेट ऑन है, तो आउटपुट पे क्या आएगा? स्टेट अगेन 0 आ जाएगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों 0 और 1 0 0 आ रहे हैं। तो अभी आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास फिर पहला अगर स्विच है उसको हम लोगों ने ऑन कर दिया, ये स्टेट ऑन है यानी 1 है, और दूसरी वाली जो है वो आपकी ऑफ है, एंड थर्ड दोनों ऑन स्टेट्स आपकी आ जाती हैं स्विचेस की। तो ये स्विचेस की स्टेट्स हैं आपकी कि स्विच 0, स्विच 1, जो भी आपके 2 स्विचेस आपने यूज़ किए उनको आप किस तरीके से सेट करते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो अभी यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि ये जो स्विचेस की स्टेट्स हैं, तो ये यहाँ पर 0 क्यों आया? 0 इस तरह के
जो लॉजिक यूज़ हो रही है वो एंड लॉजिक यूज़ हो रही है, मीन्स कि ए एंड बी बोथ, दोनों के दोनों आपके पास स्टेट जब इन दोनों की हाई होगी तो आपके पास ट्रू होगा, अदरवाइज आपके पास आपका जो केस है जो आप लॉजिक ले रहे हैं लेट्स सपोज, तो वो आपके पास इसके अलावा लेंगे 1 1 के अलावा, तो वो ट्रू नहीं होगी, वो फॉल्स होगी। तो यहाँ पर ये इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। तो इसको ट्रू फॉल्स के केस में भी देखा जाता है, उस सेंस में भी देख सकते हैं और ऑन ऑफ की स्टेट में भी देख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, अच्छा तो ये हमारे पास इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पिन कॉन्फ़िगरेशन जो हमारी हैं। पिन कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर हमारे पास ये कंप्लीट आईसी है और स्टार्ट यहाँ से होगी। एक चीज़ यहाँ इस आईसी के अंदर मिसिंग है, वो ये है कि यहाँ पर एक छोटी सी नॉच होगी जो कि ये रिप्रेजेंट करती होगी कि ये टॉप साइड है इस आईसी की, और यहाँ से आप अगर देखेंगे तो यहाँ से आप पिन्स को काउंट करना शुरू करेंगे, मीन्स के 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप इसको काउंट करेंगे और 3 ये आगे वाली पिन्स आपकी यूँ चलती हैं। और इंटरनली आईसी के अंदर जो गेट्स अवेलेबल हैं वो क्वाड मतलब यानी कि 4 आपके पास हैं। एक पैकेज जो इसके अंदर है आईसी का, उसके अंदर 4 गेट्स अवेलेबल हैं एंड गेट के। तो ये 1 2 ये 2 आपके पास इनपुट होगी और ये थर्ड वाली आपकी आउटपुट होगी। अच्छा जी, इसी तरह 2 4 5 इनपुट एंड 6 आउटपुट। तो ये बाकी गेट्स भी सिमिलर हैं, सिर्फ एक नॉर गेट की आईसी थोड़ी सी डिफरेंट है, बट बाकी सब भी सिमिलर हैं। तो हम लोग अब इसको ऑपरेटिंग वोल्टेज कितने देंगे, इनपुट पे वोल्टेज इसकी जो बाइसिंग मतलब जो वोल्टेज है वीसीसी के ऊपर या ग्राउंड जो आपने करना है, इसको कितने वोल्टेज आपने असाइन करना है। तो मोस्टली हम लोग जो है वो 5 वोल्ट इसको एज एन इनपुट देते हैं और यहाँ हम लोग इसको ग्राउंड प्रोवाइड कर देते हैं, बट यूजुअली जो है वो आप 7 वोल्ट्स तक अप्लाई कर सकते हैं यहाँ गेट्स के अंदर। तो ये हमारे पास ही बेसिक 74LS08 सबसे बेसिक गेट जो कि एंड गेट है, इसका लॉजिक डायग्राम, इसके ट्रुथ टेबल एंड देन लॉजिक इक्वेशन एंड इसके साथ साथ इसकी आईसी जो कि पिन कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये लॉजिक कैसे ट्रू होती है, यानी कि बोथ स्टेट्स आपकी अगर तो ट्रू होंगी, ऑन होंगी, तो आपके पास आउटपुट पे आपको सिग्नल मिलेगा, अदरवाइज आपको सिग्नल आउटपुट पे नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके साथ अब हम लोग दूसरा गेट देख लेते हैं जो कि बेसिकली एंड के बाद और लॉजिक होती है। और लॉजिक क्या कहती हैं आपके पास, और लॉजिक ये है जिसमें हमारे पास जो कि और गेट है, इसके अंदर लॉजिक इक्वेशन सिंपल ये समेशन शो कर रहा है दरमियान में a प्लस बी, दिस इज़ a प्लस बी। यहाँ पर ये शो कर रहा है कि a को आप b के अंदर ऐड कर दें तो ये एडिशन का सिंबल एंड देन लॉजिक सिंबल इस ये एंड गेट से थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड गेट की शेप ऐसे है आपके पास, अगर देखें तो ये थोड़ा सा बीच में कर्व आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ये सेम केस एंड गेट की तरह, यहाँ पर 2 इनपुट है और एक आउटपुट है, तो स्विचेस 2 यूज़ होंगे और आउटपुट आपकी एक। तो आउटपुट के ऊपर मैंने लास्ट में बताया नहीं था, उसमें आउटपुट जो होती है वो आप इसको ऑब्जर्व कहाँ करेंगे, वो आप एलईडी के ऊपर देखते हैं। मीन्स कि ये अगर ये इस चीज़ को हम लोग कहें तो ये एलईडी की आउटपुट शो होगी जहाँ पे सिग्नल आपको मिल रहा होगा, और ये 2 S0 स्विच 1 और S1 ये आपके 2 स्विचेज हैं। तो सिमिलरली यहाँ अब हम लोग इसको फिर देख लेते हैं। ये स्टेट 2 ऑफ ऑन ऑफ एंड ऑन ये स्टेट्स हैं हमारी। तो अब आउटपुट कैसे होगी, तो A और B का मतलब ये है या A हो या B हो, दोनों में से कोई एक भी हो तो वो ट्रू हो जाएगा। मीन्स कि एक स्टेट भी अगर आपकी एग्जिस्ट कर रही है या वो एक्टिव है तो आप आउटपुट पे सिग्नल को ले सकते हैं। मीन्स के 0 0 है तो दोनों स्टेट्स आर इनएक्टिव, मतलब यहाँ पर 0 0 है तो दोनों ऑफ स्टेट है, तो आउटपुट ऑब्वियसली यहाँ पर 0 होगी। देन इन दोनों में से कोई एक भी हमारे पास, अब A ऑफ है और B ऑन है तो मीन B के ऊपर सिग्नल आ रहा है तो आपको आउटपुट पे 1 सिग्नल मिल जाएगा। सिमिलरली आप 1 0 लेते हैं, 1 0 तो यहाँ पर भी आपके पास सिग्नल 1 होगा, एंड देन 1 1 है तो यहाँ पर तो आपके पास सिग्नल आएगा ही आएगा क्योंकि दोनों आपके पास आ रही हैं। तो ये सिंपल था इसका आर्किटेक्चर। एंड देन यहाँ हमारे पास सेम अगेन इस गेट की भी एक आईसी है जिसका नेम है 74LS32, ये इसका नेम है। एंड यहाँ अगर हम लोग देखें तो पैकेज के अंदर सेम वही केस है जो पीछे एंड गेट के अंदर था, वैसे ही कन्फिग्रेशन 1 2 इनपुट एंड 3 वाली आउटपुट एंड 7 पिन को आप ग्राउंड कर दें और VCC को आप 5 वोल्ट दे दें तो आपके पास ये पैकेज अवेलेबल है और गेट के लिए। आप यहाँ पर और लॉजिक को यूज़ करते हुए ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी जो गेट हमारे पास है जिसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टर, हेक्स इन्वर्टर जो आपका होता है, लेट्स सपोज सिंपल जो कि आपके पास इन्वर्ट करता है बिट। अगर आपने
आपने इनपुट पे दिया तो आपके पास आउटपुट पे ए बार या ए प्राइम आप आउटपुट पे लेंगे। अभी मैं इसको आगे भी बताता हूँ, ट्रुथ टेबल के अंदर वेरीफाई करता हूँ, बट यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ये कहते हैं कि आपके पास जो कि यहाँ वाई लॉजिक इक्वेशन नेगेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है इक्वेशन की, या तो आप नेगेशन यूज़ करके ए कर लें, या आप ए के ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट टाइप जिस तरह आ रहा है ये यू कर लें, या हम लोग एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो ये चीज़ भी शो कर रही है कि उसके ये इन्वर्ट हो रही है। अच्छा जी, कॉम्प्लीमेंट टाइप, ये एक कॉम्प्लीमेंट टाइप है, तो आप उसको 1 है तो 0 कर देंगे, 0 है तो 1 कर देंगे। लॉजिक सिंपल है, आपके पास ट्रायंगल टाइप शेप है और आगे एंड पे बबल है। यहाँ पर अब देख सकते हैं इनपुट और आउटपुट को ऑब्जर्व किया जाए तो आउटपुट एक है, इनपुट भी एक है, तो मतलब ये एक ही बिट के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई होगा। मीन्स के लेट्स सपोज अगर आपके पास ए था, स्विच था, इस स्विच और ये वाली एलईडी है, तो जब आप एस नोट को 1 कर रहे हैं तो आउटपुट पे आपको 0 मिल रहा है, और 0 को कर रहे हैं तो आपका आउटपुट पे 1 मिल रहा है। तो ये गेट जो है आपके पास, इसकी अगर पिन कॉन्फ़िगरेशन देखें राइट साइड पे यहाँ पर, तो सिमिलरली यहाँ से टॉप है, तो यहाँ से फिर काउंटिंग शुरू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके आपके पास 14, तो ये 5 वोल्ट आपने यहाँ अप्लाई कर देने हैं, ये ग्राउंड। एंड देन अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस, जो पीछे दो जो गेट्स पड़े हैं उनसे यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ये वाला उनसे डिफरेंट है। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास यहाँ पर इनपुट एक थी, तो आप 1 इनपुट लेंगे तो 2 ऑब्वियसली इसकी आउटपुट बनेगी, तो गेट्स नंबर ऑफ गेट्स पैकेज के अंदर भी ज़्यादा हो जाएंगे। उधर 4 थे, यहाँ पर 6 हो जाएंगे, तो 6 गेट्स आपके पास आउटपुट पैकेज के अंदर आईसी के अंदर अवेलेबल हैं, और इस आईसी का नंबर 74LS04 है। ओके जी, नेक्स्ट जो कि हमारे पास आता है वो नैंड गेट है। नैंड गेट बहुत सिंपल है, बेसिकली ये एंड का आपने कम्प्लीमेंट लिया हुआ है, यानी कि वो जो पीछे 3 गेट्स पड़े हैं उन्हीं को ही आगे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लेट्स सपोज अब मैं इसकी डायग्राम इस तरह मैंने जो बनाई है, इस इक्वेशन को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ। लेट्स सपोज ए बी के ऊपर मैं ये बार डाल दूँ, कम्प्लीमेंट हो गया, और यहाँ अगर मैं इस लॉजिक सिंबल जो आपका है, इसको एक और मेथड भी है हमारा रिप्रेजेंटेशन के लिए। लेट्स सपोज आप ऐसे करें और सिंपल आगे एक नॉट गेट लगा दें, तो ये आपका ए है, ये बी है, एंड देन यहाँ आपको मिल रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे, तो ए से बी मिल रहा है, और जब इसको दोबारा आगे देखेंगे नॉट गेट के बाद तो ए बी बार मिल रहा है, तो ये आपके पास सिंपल। तो अब अगर हम लोग पहले यहाँ लेट्स सपोज देख लेते हैं, ये वाई था जो कि ए बी बार है, जबकि हम लोग देखते हैं कि ए बी हम लोगों ने क्या लिया था, फिर उससे जो है ना ये बड़ा इजी हो जाएगा आपका ए बी बार निकालना। तो आप भी ये स्टेप बाय स्टेप ही जो है वो परफॉर्म किया करें। जब हार्डवेयर पे आपने करना है तो स्टेप बाय स्टेप आउटपुट को ऑब्जर्व करते हुए आगे जाएं, तो आपके रिजल्ट सही आएंगे। तो यहाँ लेट्स सपोज अभी मैं अगर ए बी को देख रहा हूँ, तो ए बी सिंपल हम लोगों ने अभी एंड गेट में देखा कि 0 0 पे 0, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0 एंड 1 1 पे 1। सिर्फ दोनों स्टेट जब ऑन होगी तब आपके पास आउटपुट पे सिग्नल मिलेगा। तो अब इसका आप नॉट, इसके ऊपर आप नॉट गेट से जब इसको पास करवाएंगे, यानी कि इसका कंप्लीमेंट ले रहे हैं लेट्स सपोज, तो ये बन जाएगा 1 1 1 एंड 0। ये आपके पास नैंड गेट की आउटपुट है। अगर हम लोग इसको देखें तो ये चीज़ जो है ना, अब आगे जाके हम लोग देखेंगे कि ये किससे इसके आउटपुट कंपेयर करते हैं, किससे इससे मैच करते हैं। तो हम लोग अगले कुछ सर्किट्स के अंदर ये चीज़ देखेंगे कि ये किससे मैच करता है। तो हम लोग नेक्स्ट जो हमारे पास जो लास्ट है गेट, वो बेसिकली नॉर गेट है। और अच्छा एक चीज़ और, कि जो आईसी थी वो सेम आपकी जो है वो जो उसके पैकेज था जिसके अंदर जो 4 गेट्स हैं, तो 1 2 सेम कॉन्फ़िगरेशन है आपकी पिन कॉन्फ़िगरेशन जो कि पिछले एंड और के साथ थी, वैसे ही ये वाली भी आपकी पिन कॉन्फ़िगरेशन होगी नैंड गेट के लिए। तो सिंपल एक गेट जो है, जो आईसी है ये वाली जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 74LS02, ये थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी सबसे। तो ये अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, जो कि हम लोगों के पास लॉजिक इक्वेशन है कि आप a + b करें एंड देन उसके ऊपर आप एक बार लगा दें, तो ये आपके पास नॉर गेट कहलाता है। लॉजिक सिंबल ये भी है, और इसकी एक लॉजिक सिंबल आप यूँ भी बना सकते हैं, सेम आप इस तरीके से बनाएं, इससे आगे आप एक नॉट गेट लगा दें आगे, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन है। तो ये ए था, ये बी था, और यहाँ पर आपको a + b मिल रहा है, और ये आपके पास आ जाएगा a + b के ऊपर बार। तो अब वैसे ही आपने करना है, ये आपके पास
अच्छा जी, तो ये वाली जो आउटपुट है वो है a प्लस बी के ऊपर बार, एंड ये वाली सिंपल a प्लस बी जो कि अभी हम लोगों ने देखी, जब 0 0 है तो आपके पास आउटपुट पे 0, उसके बाद सब 1 थे। तो अब इसका अगर कंप्लीमेंट लें तो ये 1 0 0 0 होगा, सिर्फ ये वाला आपके पास 1 हो जाएगा, बाकी सब आपके पास 0 हो जाएंगे। तो अब इसका ज़रा हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकली जो आईसी के अंदर जो अब हम लोग यूज़ करेंगे इसको ब्रेडबोर्ड पे, तो यहाँ इसकी जो पिन कन्फिगरेशन है वो बाकी जो आपके गेट्स हैं जो कि बाकी आईसीज हैं उनसे डिफरेंट क्यों है 74LS02 की। तो यहाँ आप जब टॉप से देखेंगे तो इसकी पिन कन्फिगरेशन स्टार्ट होती है 1 2, ये दो आपके पास इनपुट हैं, सॉरी ये आपके पास, लेट्स सपोज जस्ट मिनट में ये ज़रा बता देता हूँ। अच्छा जी, 1 जो है वो आपकी आउटपुट है, इसके अंदर थोड़ा सा ये चेंज है बाकियों से, और 2 3 जो है वो आपकी इनपुट है। सिमिलरली 4 आपकी आउटपुट है, ये रिवर्स है, मतलब पहली वाली आपकी आउटपुट होगी तो अगली 2 आपकी इनपुट हैं, और फिर उसके बाद जो होगी वो अगली 4th वन वो आपकी आउटपुट है, तो नेक्स्ट वाली जो है आपकी इनपुट है। तो ये थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है, ऑपोजिट है। तो अब हम लोग इसके बाद जो है ये जो आपने देखे हैं गेट्स सारे के सारे, अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो बेसिक जो हमारी नॉलेज था वो हम लोगों ने सब देख लिया कि आपके रिजल्ट्स क्या आएंगे, आउटपुट पे क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो अब हम लोग सिंपली इनको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं एंड गेट से। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो अवेलेबल है सॉफ्टवेयर, बेसिकली ये ऑनलाइन ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका नेम है टिंकरकैड। तो मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी एक वीडियो बना दी हुई है जिसके अंदर मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। पहले आपको इसमें रजिस्टर करना पड़ता है, देन उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं आपकी अपनी लॉगिन आईडी के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये पहले से क्रिएट किया हुआ है, अगर आप लोगों ने ये क्रिएट करना है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी साथ में अटैच कर दूँगा। तो आप वहाँ से इसको यूज़ करना, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ से आप सीख सकते हैं और इसको आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ये सर्किट डिज़ाइन ओपन किया हुआ है। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ जाकर देखते हैं कि ब्रेड बोर्ड को मैंने यहाँ पे अटैच करना है, ब्रेड बोर्ड। तो मैं जस्ट यहाँ जिस तरह हम लोग प्रोटीज पे कंपोनेंट्स या अपने कंपोनेंट्स को चूज़ करते हैं जो आपके पिक करते हैं कंपोनेंट को, तो यहाँ मैं साइड पे जाके अपने जो है वो इक्विपमेंट जो आपका ब्रेड बोर्ड टाइप भी है, इस तरह की चीज़ें भी आप यहाँ पर थोड़ा सा एडिशनल है चीज़ें इसमें, तो आप ये चीज़ें भी यहाँ से देख सकते हो। तो ब्रेड बोर्ड जो कि हमारा कन्वेंशनल है, जो कि हमारे पास प्रैक्टिकली लैब्स में भी अवेलेबल होता है, अगर आप देखें तो मैं इसको भी यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। ओके जी, ये मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, ये हमारा वर्किंग एरिया है, और इस वर्किंग एरिया के ऊपर अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ें जो आप लोगों की ज़रूरत की हैं वो हम लोग पेस्ट करते जाएंगे। तो अब मुझे यहाँ पे चाहिए बैटरी। तो बैटरी हमारी जो है वो होगी तकरीबन 5 वोल्ट तक। तो मेरे पास यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी अवेलेबल है, एक कॉइन सेल 3 वोल्ट का अवेलेबल है, और साथ में 1.5 वोल्ट की बैटरी अवेलेबल है। तो मैं ये 1.5 को चेक कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ इस तरह से। तो अब यहाँ पर ये आपको बता रहा है ये साथ में इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, इसको आप अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ बता रहा है कि आपने बैटरी कितनी यूज़ की हुई है। तो मैं अगर बैटरी को बढ़ा के 3 बैटरीज ले लेता हूँ, तो अब यहाँ अगर देखें तो नॉर्मली जो हमारे पास सेल होते हैं आम वैसे ही है। ये आप देखेंगे ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव है, तो इस तरीके से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये आप इनको कनेक्ट कर देते हैं सीरीज़ में। तो ये अब आपके अगर इसके वोल्टेज चेक करना चाहते हैं, लेट्स सपोज कि इसके वोल्टेज कितने आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वोल्ट मीटर। तो आप ये भी कंफर्म कर लें कि वोल्ट मीटर से आपके पास वोल्टेज इसके कितने आ रहे हैं। तो मैं ये मल्टीमीटर है तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। मैं फर्स्ट ब्रेडबोर्ड को यहाँ से रिमूव करता हूँ नीचे यहाँ पर, तो जगह ज़रा थोड़ी सी मिल जाए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव से और नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। ये करने के बाद मैं सिमुलेशन को रन कर देता हूँ। तो ये 4.5 वोल्ट आपको मिल रहे हैं, 1.5 प्लस 1.5 3 वोल्ट एंड 3 प्लस 1.5 4.5 वोल्ट। सीरीज़ में आपने सेल्स को ऐड अप करवा दिया उनके वोल्टेज को, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और अब मैं ब्रेडबोर्ड पे अपनी कंपोनेंट्स या अपनी आईसीज़ को प्लेस करके उनको और
अटैच करता हूँ जी। अच्छा जी, हमारे पास अब जो यहाँ पर चीज़ चाहिए, सबसे पहले स्विचेस चाहिए। तो हमारे पास स्विचेस कौन कौन से अवेलेबल हैं, जिस तरह हमारे ब्रेड बोर्ड्स के ऊपर अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पर भी स्विचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये DIP स्विच हमारे पास अवेलेबल है। इसको मैं यहाँ पर सिंगल पोल सिंगल थ्रू आपके पास है, मल्टीप्लाई 4 है, तो मैं इसको यूँ अटैच करूँ कि मेरे पास ऊपर वाले सेम हो जाएं और नीचे से डिफरेंट हो जाए हमारे पास। तो ये 5 यहाँ पर डॉट्स हैं। तो मैं इस पोजीशन में ब्रेड बोर्ड के ऊपर, मुझे पता है ये वर्टिकली आपस में कनेक्टेड होते हैं और ये हॉरिजॉन्टली यूँ कनेक्टेड होते हैं। तो मैं इसको इस तरह से अटैच करूँगा कि वर्टिकली ये सारे डिफरेंट हों। अब ये डिफरेंट है, 2 3 4 सब डिफरेंट है, लेकिन ये जो पॉजिटिव वाली लाइन है ये सारी की सारी सेम है। तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव को कनेक्ट कर देता हूँ, पॉजिटिव इस लाइन से ब्रेड बोर्ड की कनेक्ट कर देता हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग नेगेटिव वाली है। तो नेगेटिव आपके पास भी है। मैं इसको लेट्स सपोज मैं, अच्छा मैं इनके कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं ये ग्रीन को ना रेड कर देता हूँ। ये वैसे रेड कलर से ही रिप्रेजेंट करते हैं जो आपकी पॉजिटिव वोल्टेज है, एंड ब्लैक वाले जो हैं वो आपके वो ब्लैक जो होते हैं वो ब्लैक कलर से होंगे, नेगेटिव वाले। तो उनको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके जी, तो ये हमारे पास, इसको हम लोग ब्लैक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। तो अब हम लोगों को चाहिए LED। ओके, तो ये LED मैं यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर लेता हूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव इसकी देखने होंगे हम लोगों को, एनोड को थोड़ा देखना होगा। तो पहले मैं 4 एक यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, 4। अच्छा जी, अब यहाँ देखेंगे तो ये एनोड है, ये आपके पास कैथोड है। तो कैथोड हम लोग ले जाएंगे सीधा ग्राउंड, जितने भी आपके पास यहाँ अवेलेबल हैं। ओके जी, ये वाला भी आपका कैथोड है, कैथोड है। तो ये सारे कैथोड आपने कनेक्ट कर लिए। लेट्स सपोज अब हम लोग अगर चेक करें कि 1 स्विच को ऑन करूं तो ये LED ऑन होगी कि नहीं होगी। तो वैसे प्रैक्टिकली जब आप करेंगे ब्रेडबोर्ड पे तो आपको रजिस्टर भी चाहिए होगा, बट मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको हम लोग लेट्स सपोज स्टार्ट करते हैं सिमुलेशन को और देखते हैं कि आउटपुट पे मिल रहा है कि नहीं। 1 किया तो ये आपकी LED करंट थ्रू द LED इज 322 मिली एम्पेयर, वाइल एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 20 मिली एम्पेयर। ठीक है जी, तो आपके पास ये आपके पास करंट आ रहा है इसके अंदर, और ये मुझे रजिस्टर बीच में लगाना चाहिए था क्योंकि मैक्सिमम करंट इसके अंदर से जा रहा है 322, और जो मैक्सिमम करंट इसमें पास कर सकता है वो 20 मिली एम्पेयर। तो मैं एक रजिस्टर भी यूज़ कर लेता हूँ। लेट्स सपोज रजिस्टर है, और कुछ ऐसे मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, और इसको यहाँ से रिमूव करने के बाद मुझे ये यहाँ इसके साथ अटैच कर देता हूँ। तो 1 अब रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, और ये वाली लाइन मैं यहाँ से इस वाली लाइन के साथ अटैच कर देता हूँ। तो इसकी वैल्यू अभी ये रजिस्टर ये है, तो रेजिस्टेंस 1 के है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसको रन करके और आउटपुट पे क्या आएगा। तो अब देखते हैं कि ये आपके पास प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो अगर मैं इसके ऊपर रखता हूँ अभी, तो अब ये कोई इस तरह की वार्निंग या कोई ऐसा हमारे पास नहीं आ रहा, करंट सही इसमें से पास हो रहा है। तो 1K के थ्रू आपके पास यहाँ पर जा रहा है। तो आप भी ये यूज़ कर लीजिएगा। लेट्स सपोज मैं इसकी वैल्यू 500 ओम कर देता हूँ, जस्ट लिमिटिंग के लिए, मैं इसको करंट लिमिटिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ओके जी, ठीक है। तो ये हमारे पास LED यहाँ पर कनेक्टेड है। ये इनपुट टेस्ट हम लोगों ने, जो हम लोग अपने ट्रेनर्स वगैरह पे नॉर्मली जो आपके पास होते हैं, आप इनपुट आउटपुट के टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर मैंने वो चेक करके वेरीफाई कर लिया, मीन्स कि ये इनपुट आपकी प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो अब मुझे इसी तरह से एक रजिस्टर और कनेक्ट करना होगा। तो मैं ये वाला जो आपके पास स्विचेस हैं इनको, इनकी लोकेशन थोड़ी चेंज कर देता हूँ यहाँ से। तो मैं थोड़ा सा यहाँ आगे ले आता हूँ इसको शिफ्ट करके, और इन रजिस्टर्स को थोड़ा और एडजस्ट करता हूँ ताकि ये एग्जैक्टली अब
उसके ऊपर आ जाए। एनोड ये ना, एनोड के ऊपर यहाँ पर ये एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया, तो अब आउटपुट ये वाली यहाँ से हम लोग लेंगे। तो इसी तरह से एक रेजिस्टर और ले आते हैं और इसको इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास 4 LEDs हैं, तो 4 आप रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। ओके जी, तो अब हम लोगों ने यूज़ करना है 74LS, तो इसमें 7408 होगी, डायरेक्ट हम लोग डालेंगे ये। तो इसको आप क्वाड एंड गेट, तो क्वाड मीन्स कि आपके पास 4 गेट्स अवेलेबल हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देखें ये प्लेस कर दी, यही जगह इसकी होती है। सारी पिंस डिफरेंट होंगी क्योंकि वर्टिकली सब डिफरेंट है, नीचे से वर्टिकली सब आपके पास, ये वर्टिकली ये कंप्लीट एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये सेपरेट, सब 7 की 7 जो है आपके पास पिंस हैं वो डिफरेंट लाइंस पे आ रही हैं। नीचे आप देखें तो ये 7 की 7 डिफरेंट लाइंस पे आ रही हैं। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ इसको और आपको ये दिखाता हूँ कि ICs की 7 पिंस ऊपर और नीचे से प्रॉपरली कनेक्टेड हैं ब्रेडबोर्ड के ऊपर डिफरेंट पोजीशन पे, लेकिन काउंटिंग जो आपकी स्टार्टिंग है वो कहाँ से होगी, तो ये एज बना हुआ है। ये आप ये देखिए, ये छोटी सी एक नॉच यहाँ पर आपके पास ये शो कर रहा है कि ये टॉप साइड है IC का, और ये पहली पिन आपकी 1, ये देख रहे हैं, इनपुट 1A 1B एंड आउटपुट 1, 2A 2B एंड 2, ठीक है, ये आउटपुट 2। तो 2 इनपुट्स 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट आपके पास ये होगी। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपनी इनपुट, तो मैं यहाँ से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इनपुट को फर्स्ट अपना जो हमारे पास यहाँ पर ये पहली पिन पे मैंने इनपुट कनेक्ट कर दी। तो अब मुझे यहाँ पर कलर डिफरेंट देनी है, मैं वायर्स को ना डिफरेंट कलर दे देता हूँ। मैं यहाँ पे ऑरेंज कर लेता हूँ एंड अब मेरे पास एक और वायर है जिसको मैं ग्रीन कलर कर लेता हूँ और उसको यहाँ से स्टार्ट करवा के मैं दूसरी पिन पे दे देता हूँ। तो पहली और दूसरी पिन मैंने कनेक्ट कर दी। थर्ड वाली को मुझे आउटपुट पे देखना है, तो मैं थर्ड वाली के लिए आउटपुट के लिए मैं यूज़ करता हूँ लेट्स सपोज ब्लू। तो ब्लू वाली आप यहाँ से कनेक्ट करें और इसको ले जाएं आप ऐसा, इनको एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो सिमुलेट करने के बाद हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, दिस डिवाइस इज़ ब्रोक बिकॉज ऑफ वोल्टेज एट पिन 1A इज़ 2.5। अच्छा जी, तो प्रॉब्लम आ रहा है जी कि ये कोई इसके अंदर इशू है। तो हमारे पास इशू ये है कि हमने VCC और ग्राउंड नहीं प्रोवाइड किया। तो हम लोग इसको अब रेड को यूज़ करते हैं और ये वाली जो इधर से एक वायर अटैच करेंगे और ये 5 वोल्ट पे दे देंगे, और यहाँ से हम लोग ब्लैक वायर को अटैच करके आप कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड के साथ। तो लेट्स सपोज अब हम लोग इसको सिमुलेट करते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं जी, अब हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो 2 स्विचेस यूज़ किए थे, तो स्टेट्स ये बोलती हैं कि 0-0 है, 0-1 है या 1-0 है, तो आपके पास आउटपुट पे 0 ही आएगा। तो आप ये पहली स्टेट 0-0, अभी आपने 1-0 किया, इसको वापस करें, या आपने कर दिया 0-1। मैं और थोड़ा जूम करता हूँ इसको, तो फिर अभी ये 0-0 पे है। लेट्स सपोज मैं दोनों 1 कर देता हूँ, तो आपके पास ये LED ग्लो करेंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास जो इसी तरह से दूसरी ICs हैं 740, ये नीचे आ गई हैं। इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो NAND है, क्वाड, NAND गेट, AND गेट, इन्वर्टर। तो 74032 मैं करता हूँ, 7432 ये आपके पास आ गई। NAND ये भी नहीं हमारे पास, जो हम लोग अभी देखने वाले हैं 7400 NAND गेट है। तो NAND गेट को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी यहाँ पर 0-0 ले लेते हैं NAND गेट। तो आप इसको भी ले आएँ, यहाँ मैंने अटैच कर दिया इसके साथ ऐसे बिल्कुल। तो अब मोस्टली ना यहाँ एक इशू आ रहा होता है जब आप इसको परफॉर्म करते हैं। तो अब 2 स्विचेस 2 स्टेट चाहिए, एक IC के लिए मैंने 2 इनपुट्स यूज़ किए हैं। तो ये जो 2 इनपुट्स की स्टेट हैं 4, वो अगली IC के लिए भी वही होंगी, डिफरेंट नहीं होंगी। तो मैं वही यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। तो इसको मैं रेड कर देता हूँ ये वाली, और एक और मैं यहाँ से अटैच करता हूँ, इसको भी मैं इधर अटैच करके रेड प्रोवाइड कर देता हूँ, और साथ में ये ब्लैक वाली भी मुझे यहाँ से अटैच करके ग्राउंड कर देनी है।
ये तो मैंने कर दिया। यहाँ पे मैं इनको फर्दर आगे यूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे सेपरेट के लिए अगले 2 स्विचेस 3 4 को मैं यूज़ करूँ वो भी ठीक है, आपके पास 4 स्विचेस आ जाएंगे, सेपरेट हो जाएगा आपके पास इनपुट। बट मैं अभी ये चाह रहा हूँ कि मुझे यही 2 स्विचेस की इनपुट अगली आईसी में भी देनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 स्टेट यहाँ भी यूज़ होंगी, बट इस आईसी का ऑपरेशन डिफरेंट है। तो मैं लेट्स सपोज यहाँ से ऑरेंज ले लेता हूँ और इसको यहाँ से डायरेक्ट आगे मैं कनेक्ट कर देता हूँ 1 को इसके साथ, तो ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे। अब मैं इसी तरह से ग्रीन वाली को भी मैं यहाँ से निकाल के ये डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ, तो इसको मैं कर देता हूँ ऑरेंज, तो ये हमारे पास कनेक्शन हो गए। अब आउटपुट है, तो आउटपुट हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं ब्लू वायर थी मेरी, तो मैं यहाँ से अटैच करके ले जाता हूँ। जी कनेक्शन हो गया हमारा। तो अब ये आउटपुट इस 3 पिन के ऊपर जा रही है सेकंड वाली एलईडी के पास। तो मैं फिर इसको अब सिमुलेट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या यही 2 स्विचेस मेरे काम कर रहे हैं। 1 पे तो ये ऑन है, तो 7400 नैंड गेट होती है, तो ये क्या करेगा 1 पे अगर ये यहाँ पे ऑन है तो ये सेकंड वाली ऑफ है, तो ये कब ऑन होगी, जब ये वाली ऑफ हो जाएगी, क्योंकि इसका यही है। तो मैं जैसे ये करता हूँ, ये अब ऑफ है, एंड गेट ऑफ है, लेकिन नैंड ऑन हो गया हुआ है। तो अब नैंड को अगर मैं 10 किया तब 01 करूँगा तब भी ये ऑन रहेगा, 00 पे भी ऑन रहेगा, 01 पे भी ऑन रहेगा। तो ये सिंपल सा आपके पास है। तो अच्छा, अब हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमारे पास जो गेट्स थे 7402 जो कि नॉर गेट है, ये हम लोगों को डिस्कस करना ज़रूरी है। तो यहाँ 7402 को भी हम लोग अटैच करते हैं और इसको मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ इस पोजीशन पे, और मैं इसको थोड़ा सा पिक्चर में इस तरह ले आता हूँ, ये ठीक है। अब मुझे सिमिलरली वही काम करना है, इनको रेड कलर से पहले मैं इसको अटैच कर दूँ, ये भी हमारा रेड कलर ही है। और अब मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, ग्राउंड करता हूँ, ब्लैक को यूज़ करके मैं इसको ग्राउंड कर देता हूँ। तो ये ऐसे भी अब मैंने इसकी भी डीसी बाइसिंग कर दी है, इसको वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज जो उसके थे वो मैंने इसको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमने करना है वो है इन्हीं स्विचेस को यूज़ करते हुए अगले को हम लोग, अगली जो आपकी आईसी है जो कि नॉर गेट को, उसको भी आप लोग दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से ऑरेंज को सिलेक्ट करते हैं एंड देन यहाँ से कनेक्ट करके आपने यहाँ वाली जो पिन है इसकी, क्योंकि पहली आउटपुट है और दूसरी तीसरी जो है वो इनपुट है, तो थर्ड पे कनेक्ट कर देंगे। एंड देन फिर मैं यहाँ से ग्रीन वाली लूँगा और ये यहाँ से 2 पे कनेक्ट कर देंगे और इसको वापस ऑरेंज कर देते हैं। ओके जी, ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब आउटपुट जो कि ब्लू है वो आप यहाँ से कनेक्ट करें 1 पे, ये 1 से मैंने कनेक्ट कर दिया और मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ लेट्स सपोज 3rd पे, से एडजस्ट कर लेते हैं। ओके जी, तो ये हमारे पास हो गया, इसको रन कर लेते हैं फर्स्ट 2। और ये अब ये देखना है कि नॉर गेट क्या आउटपुट है। नॉर गेट में ये होता है, अगर आप एंड गेट को और गेट को देखें तो 0111 है, मीन्स के जब दोनों ऑफ हैं तो वो आउटपुट पे कुछ नहीं आएगा, बाकी सब स्टेट्स के ऊपर वो चाहे कोई भी एक ऑन है तो वो स्टेट पे आपको वो देगा 1 आउटपुट देगा। लेकिन 00 के ऊपर जब दोनों स्टेट्स ऑफ हैं तो वो ऑफ रहेगा। तो 00 के ऊपर हमारे पास ये 74H02 जो आपकी है, यानी कि ये जो नॉर गेट है ये हाई होगा, बाकी सबके लिए ऑफ होगा। तो यहाँ देखिए ये 3rd वाली आपकी हाई है, तो मैं इसको 1 करता हूँ तो अब ऑफ हो गया। 1 किया तब भी ऑफ है, 10 किया तब भी ऑफ है। तो ये आपके पास मेथड है कि आप इन गेट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकली। अब देखिए मेरे पास सारी की सारी जो सेटिंग मैंने यहाँ पे की है ये एक हार्डवेयर ट्रेनर की तरह है, कि जहाँ मैंने इनपुट वोल्टेज जो कि डीसी वोल्टेज जो कि हमारे पास ट्रेनर में अवेलेबल होते हैं वो हम लोगों ने अप्लाई कर दिया ब्रेडबोर्ड के ऊपर, ब्रेडबोर्ड के थ्रू। और उसके साथ स्विचेस थे, स्विचेस भी हम लोगों ने अप्लाई इधर कनेक्ट कर दिए। 4 स्विचेस लिए लेकिन मैंने यूज़ 2 ही किए, वो 2 ही स्विचेस मेरे पास यूज़ हो रहे हैं, आउटपुट डिफरेंट थी। अच्छा, मैं अभी आगे और भी आईसीज को यहाँ पे अटैच करके कर सकता हूँ।
बट अभी के लिए ये है 3 मैंने कर दिए हैं, तो ये 3 जो हैं वो इनफ हैं। तो अब आप इसको अपने पास ट्राई करें और इसको सर्किट को बनाएं ब्रेड बोर्ड पे। एंड अगर इसके साथ अगर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्टुलेट्स और नैंड एंड नॉर गेट को यूज़ करते हुए हम लोग बाकी गेट्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।